जब आपके पास में ज्ञान होगा, विवेक होगा, संतोष होगा, समझदारी होगी, भक्ति होगी, ध्यान होगा, गुरुदेव की कृपा होगी, तभी आप प्रसन्न रह सकते हो। अन्यथा इस संसार में इतनी चिंता है, इतनी टेंशन है, इतना तनाव है, मनुष्य उसी तनाव में जिंदगी भर डूबा रहता है। चिंता की चिता में जीते जी दुनिया के नर नारी जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं। कोई गुरु की कृपा हो गई, आशीर्वाद हो गया, चिंता की चिता से छुटकारा मिल जाता है और जिंदगी ऐसे बन जाती है जैसे गुलाब का फूल कांटों की गोद में हंसता रहता है। ऐसे तुम भी दुखों के बीच में भी हंसते रहते हो। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यहां किस लिए आए हो, किस लिए जन्म लिए हो? जाने के लिए आए हो, जन्म लिए हो, मरने के लिए जन्म लिए हो। यहां हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया। ये मृत्यु लोक है, एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि संसार में ना कुछ हम लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। क्या ये सच है कहना? ये कहना सच नहीं है, झूठ है। संसार में जो तुम लेकर आते हो उसी को जिंदगी भर भोगते हो, और जो यहां से लेकर जाते हो उसको अगली जिंदगी में भोगते हो। जब ध्रुव की माता दुखी थी तो ध्रुव ने अपनी माता से पूछा, तुम दुखी क्यों? तो मां ने कहा, बेटा पूर्व जन्म में गलती हो गई। जो पिछला जन्म था, सपने हो दान दीन कछु नहीं। धन तो बहुत था लेकिन मैंने स्वप्न में भी दान नहीं दिया। जागृत अवस्था में दान करना तो दूर है, दान करने का सपना भी कभी नहीं आता है। इसमें कितने लोग हैं जिनको सपना ऐसा कभी आया है कि सपने में दान कर रहे? आया हो सपना ऐसा? हाथ उठाकर बताओ। एक आदमी उठाया है। स्वप्न में दान कितने लोगों को तो बड़े भयानक स्वप्न आते हैं। स्वप्न में शेर दौड़ा रहा है, सांप दौड़ा रहा है, स्वप्न में मारू भैंसा मार रहा है, चिल्ला रहा है। न जागने में सुख पाया, न सपने में सुख पाया। सपने में भी दुख है, रो रहे। कितने लोग सपने में भी गरीब कंगाल बन जाते हैं। लगता है सब छिन गया, लुट गया। कितने लोग सपने में भी सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने का सपना किसको किसको आ चुका है? हाथ खड़ा करो। सपने में सत्संग बहुत लोगों को आ गया। चलो, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जागृत अवस्था में दान किया है? कभी हाथ उठाओ। दान जागृत अवस्था यानी ये जो अभी बैठे ये जागृत अवस्था है। आंख खुली है ना, यही जागना और क्या। आंख बंद है, सो रहे हैं, वो स्वप्न अवस्था फिर हो जाती उसी में। जागृत अवस्था में दान यदि आपने किया है, ये दान
आपके घर के दरिद्र को दूर करेगा। दारिद्र्य नाशनम दानम। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कहा है, दान करने से दरिद्र दूर होता है। यदि आपके घर में दरिद्र आ गया है, दान करना शुरू करो तो आपके घर का दरिद्र दूर हो जाए। कन्यादान श्रेष्ठ दान है। अगर आपके कन्या नहीं है कोई, तो जिसके ज्यादा कन्या हो, एक कन्या को गोद ले लो और उसके कन्यादान के विवाह में जो खर्चा है लगा दो। कन्यादान, गौदान, गाय की सेवा के लिए भी दान करो। राजस्थान में आश्रम में कुछ गायें हैं, छत्तीसगढ़ के आश्रम में भी गायें हैं, बूढ़ी जर्जर। उनके लिए लोग दान कर जाते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन धनराशि दान भेजते हैं। गौ माता के लिए भी दान करो। धर्मशाला बनाने के लिए दान करो। आश्रम के लिए दान करो। वस्त्र देने के लिए दान करो। भंडारा के लिए अन्न दान करो। और पूरी दुनिया को यदि हो सके तो ज्ञान दान करो। जैसे आज यहां समागम हो रहा है, ये ज्ञान दान का कार्यक्रम। गुरु जी को बुलाकर नर नारियों को ज्ञान दान प्रदान किया जा रहा है कि आप ऐसा ज्ञान सुनाओ कि नर नारी सुखी हो जाए। ज्ञान दान, रक्तदान, भूमि दान, वस्त्र दान, सामान दान, वाहन दान, कभी क्षमता हो तो 10-20 भक्त मिलकर के गुरु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाने के लिए वाहन दान भी करो। और कभी कभी गुरुदेव को बुला करके सत्संग कराकर पूरी दुनिया को ज्ञान दान दो। यहाँ जो सत्संग हो रहा है, ये मत सोचना कि ये 4-5 हजार लोग ही सुन रहे हैं। करोड़ों में लोग सुन रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट, ये सीधा प्रसारण चल रहा है। पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। मोबाइल के यूट्यूब में सीधा प्रसारण। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुना है गुरु जी का? हाथ उठाकर बताओ। बहुत लोग सुने। टीवी चैनल में किसने किसने सुना है? हाथ उठा के बताओ। अरे वाह, बहुत लोग सुने। साहिब बंदगी पर सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गाइए, जोरदार गाइए, ताली बजाकर गाइए, बस आनंद आ जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा ध्यान रखना बहती
है। सावधान रहना। गुरुदेव ताली भाव से बजाना। चरणों में एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। कबीर तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। हे क्षमा तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। साहिब बंदगी साही बंदगी। अपने घर में महान पुरुषों का चित्र भी लगाना। हर कमरे में, हर मंजिल में महान गुरु का दर्शन। चित्र तुम्हारे चरित्र को सुधरने की प्रेरणा देगा। जब तुम सांप का चित्र देखते हो तो भय उत्पन्न होता है। जब गाय का चित्र देखते हो तो गाय के दूध की याद आती है। और जब किसी गुरु और महान पुरुष के चित्र का दर्शन करते हो तो महान पुरुष के ज्ञान और चरित्र की याद आ जाती है, जिससे जीवन धन्य हो जाता है। महान पुरुषों के ग्रंथ भी खरीदना, साहित्य घर में ले जाकर पढ़ना, 20-20 किताब लेकर रिश्तेदारों में बांट देना। प्रचारक भक्त बनो। ऐसे पेन रखो जिसमें गुरु का फोटो हो। ऐसा कीरिंग छल्ला रखो जिसमें महान पुरुष का चित्र हो। सब दुकान से ले लेना। जिधर देखता हूं नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। ऐसी दशा हो जाए। अपनी गाड़ी में भी गुरु की तस्वीर लगाना। और गाड़ी में पेन ड्राइव प्रवचन की मेमोरी लगाकर प्रवचन भी सुनना। भगवान दास मैनपुरी उत्तर प्रदेश की भक्त कह रहे थे,
जब तक गाड़ी में चलता हूँ प्रवचन बजता रहता है, सुनता रहता है, दूसरा कुछ सुनता नहीं। अभी जहाँ से प्रोग्राम करके हम आए, आयोजक भक्त हीरालाल साहू और उनकी पत्नी श्रीमती वीणा देवी साहू दोनों मिले तो उनकी पत्नी ने कहा कि जितना टाइम मिलता है आपका प्रवचन हर समय सुनते हैं पति जी। बोले भोजन खाते समय भी सुनते हैं। तो मैं कहती हूँ भोजन के समय बंद कर दो, तो मुझसे कहते चुप चुप बोलना नहीं। बोले कमरे में सोने के लिए आते हैं तो वहां भी प्रवचन चालू। तो मैं कहती हूँ कुछ तो डिस्कस हो जाए घर के बारे में। बोले चुप, बस चुप। सत्संग और प्रवचन स्वयं इतनी ताकत रखता है कि आपके घर की व्यवस्था को कभी बिगड़ने नहीं देता है। इसलिए सत्संग और भक्ति में डूब जाओ, घर तक सुंदर ही चलेगा आपका। प्रपंच करने का टाइम ही नहीं, डूब जाइए। साहब बंदगी बोली, शाही बंदगी। शाही बंदगी। किसी को नींद तो नहीं आ रही? नहीं। किसी को भूख तो नहीं लग रही? नहीं। और सुनने की इच्छा है कि नहीं? थोड़ी देर और सुनाओ कि बंद कर दूं? थोड़ा और सुना दूं? साहिब बंदगी। शाही बंदगी। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें। हो आज सत्संग में भक्त चर्चा करें। साहिब उपदेश दें जिंदगी के लिए। आज सत्संग में हो भक्त चर्चा करे। साहिब उपदेश दें जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए आहा बंदगी के लिए। जिंदगी बंदगी के लिए चाहिए, गंदगी के लिए नहीं। और जिंदगी में कोई गंदगी यदि आ गई है, गंदी आदत आ गई है, तो उस गंदगी की आदत को निकालने के लिए जिंदगी में बंदगी को प्रवेश करना पड़ेगा। जिसकी जिंदगी में बंदगी का स्थान आ गया तो उसकी जिंदगी से गंदगी प्रस्थान कर जाती है, निकलकर बाहर हो जाती है। आज सत्संग में भक्त चर्चा करें। साहिब उपदेश से जिंदगी के लिए। साहिब उपदेश से जिंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। सर मेरा
सुख गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। ये सर सबसे पहले अपने माँ के चरणों में झुकाइए। दूसरे नंबर पर अपने पिता के चरणों में झुका दीजिए। तीसरे नंबर पर जो भी आपसे बड़ा हो उसके सम्मुख भी ये सिर झुकाइए। लास्ट में अपने गुरु के चरणों में झुक जाइए। गुरु के चरणों, तुम जब गुरु के चरणों में झुकते हो तो गुरु तुम्हें आशीर्वाद देता है। लेकिन जब तुम अपने माता पिता के चरणों में भी झुकते हो, बड़ों के चरणों में झुकते हो, तो गुरु तुम्हें धन्यवाद देता है। धन्यवाद देता है कि धन्य हो तुम, धन्य है तेरा जीवन, धन्य है माता पिता, धन्य है कुल परिवार, धन्य है वो धरती जहाँ तेरा जन्म हुआ, क्योंकि तुझे झुकना आ गया।